विज्ञान के चैप्टर वाइज सीरीज का जो है ये पार्ट है। इस वीडियो में जो हम लोग जो है तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं, इससे जुड़े सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो है अलग कुछ और टॉपिक को भी कवर करेंगे। 2 से 3 टॉपिक को एक वीडियो में कवर करेंगे। इसमें जो है तंत्रिका तंत्र को, इसके सभी पार्ट को देखना चाहते हैं सामान्य विज्ञान का, तो लगभग ये समाप्ति हो गया है सभी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी सब चैप्टर का। तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो चलिए तंत्रिका तंत्र क्या है ये समझते हैं। तंत्रिका तंत्र के भाग मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं हैं। तो तंत्रिका तंत्र के ही भाग जो होता है, मस्तिष्क भी होता है जिसको ब्रेन कहते हैं, मेरुरज्जु होता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, तथा तंत्रिका जो होता है, ये सारे तंत्रिका तंत्र के ही भाग होते हैं नर्वस सिस्टम की। तो आगे देख सकते हैं, आगे भी है और यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाता है, देख सकते हैं कि समन्वय एवं नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होता है ये तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क की होती है। मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मस्तिष्क जो है इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला का नाम है सेरिब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क कहते हैं, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। और सेरिब्रम जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। और सेरिब्रम सभी मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और यह जो होता है इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, अनुभव, सुनना, देखना, सूंघना, बोलना तथा शरीर में चेतना को कार्यों का नियंत्रित करता है। सेरिब्रम ही ये सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। इसके बाद आता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को ही हम लोग सेरिबेलम भी कहते हैं। तो अनुमस्तिष्क क्या है ये समझते हैं। अनुमस्तिष्क जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं, अनुमस्तिष्क जो है सेरिबेलम, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है सेरिबेलम ही। इसके बाद आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। और यह हृदय की धड़कन, पाचन अंगों एवं श्वसन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है 1400 ग्राम होता है। और तंत्रिका ऊतक की इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। पूछा जाएगा तंत्रिका की जो है तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं तंत्रिका ऊतक की इकाई को। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण कार्य होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। इसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पे आगे जाता है अगला चैप्टर जिसका नाम है यहाँ पे अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र कौन कौन से हैं देख सकते हैं। तो पहला है 1 नंबर में बहिःस्रावी ग्रंथियाँ, और यह जो है नलिका युक्त होती है। इससे एंजाइम का स्राव होता है, जैसे दूध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि इत्यादि। ये सब जो है बहिःस्रावी ग्रंथि कहलाता है। इसके बाद बी नंबर में आ जाता है मिश्रित ग्रंथियाँ। तो कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती है जो बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं, उन्हें हम लोग मिश्रित ग्रंथियाँ कहते हैं। जैसे अग्नाशय ग्रंथि जो है ये मिश्रित ग्रंथियाँ कहलाता है। इसके बाद सी नंबर में आ जाता है, देख सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है यह नलिका विहीन ग्रंथि होती है। इसमें हार्मोन का स्राव होता है और यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि तथा एड्रिनल ग्रंथि। ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होता है निम्नलिखित होती हैं, जिसमें पहला कहलाता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होता है यह ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। पीयूष ग्रंथि को मस्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। अब इसके बाद आ जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि के ही भाग में थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि क्या है ये समझिए। थायराइड ग्रंथि जो होता है यह ग्रंथि गले में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। और अगला आ जाता है पिनियल कॉम। पिनियल कॉम जो होता है यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। और पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है यह ग्रंथि थायराइड में धसी एवं गले में स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि जो होता है यह ग्रंथि वक्ष में स्थित होता है। और एड्रिनल ग्रंथि यह ग्रंथि उदर में स्थित होता है। यहाँ पे समझ गए जो है। यहाँ पर अगला चैप्टर देख सकते हैं जिसका नाम है रक्तदाब। रक्तदाब चैप्टर का नाम है, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो रक्तदाब को भी कवर कर लेते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो होता है 120/80 mmHg होता है। 120/80 mmHg होता है जो है ये 120
यहाँ फिर से हम लिख देते हैं 120/80 mmHg जो होता है ये यानी जो है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी रक्तदाब होता है। आगे आ जाता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब यानी जो है सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक होता है 120 mmHg और डायस्टोलिक होता है 80 mmHg जो होता है। इसके बाद आता है mm का अर्थ यहाँ पे क्या है, तो mm का जो अर्थ होता है ये मिली यानी जो है mm का अर्थ मिमी एवं Hg का अर्थ मरकरी यानी पारा होता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार उच्च रुधिर दाब यानी उच्च रक्तदाब यानी 150/9 mmHg से पीड़ित है तो यह अवस्था हाइपरटेंशन कहलाती है। और यदि कोई व्यक्ति लगातार 3 निम्न रक्तदाब जो है रक्तदाब जैसे 50/100 mmHg है तो वो जो है उससे जो है पीड़ित है तो यह अवस्था हाइपोटेंशन कहलाती है। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए जो है इस चैप्टर को, तंत्र को अच्छे तरीके से समझ गए। चलिए अगला चैप्टर आ जाता है लीवर क्या है, इसके बारे में भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कवर कराने वाले हैं लीवर के बारे में। जय हिंद।